हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। स्वागत नहीं करोगे मेरा? आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। देखो सभी बच्चों का पेपर चल रहा है और पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा है, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, बहुत सारे मैराथन वीडियो दिन रात आप लोगों के लिए लाया है, ठीक है, और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। अब हम लोग इंग्लिश देखने वाले हैं, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1 मार्च को आप लोगों का पेपर है, 1 मार्च को आप लोगों का पेपर है और 1 मार्च में आप लोग इंग्लिश में 70 में 70 लाओगे अगर आपने इस वीडियो को देखा, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। देखो इंग्लिश के हम लोग सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सारा क्वेश्चन आप लोग समझ कर ही जाना। तो हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट, एंड ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों का पेपर भी चल रहा है, ठीक है, पेपर भी खत्म होने वाला है और आप लोगों का पेपर खत्म हो जाएगा और शायद आप लोग हमें भूल जाओगे। देखो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं भूलूंगा क्योंकि आप लोग हमारे सबसे लवली स्टूडेंट हो, सबसे प्यारे स्टूडेंट हो, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक लाइफ में इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं देखे, ठीक है। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारे सबसे खास और सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर आप लोगों को मैं कहीं भी मिलूं, मान लो कहीं मुलाकात हो भी जाए, तो एक बार जरूर कहना सर आप ही से मैंने पढ़ा था, आप ही नो सरमन लेक्चरर, ठीक है। तो फिर हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर एक बार आप लोग ऐसा कहोगे तो, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देना, ठीक है, भूलना मत हमें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं, दिन रात मेहनत किया हूं आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीक एंड। देखो बच्चों इसमें क्या पूछ रहा है कि आई ऑलवेज गो टू द पार्क, ठीक है, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीक एंड। अब आपको यहां नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहां आपको क्या करना है, पार्क के नीचे अंडरलाइन रहेगा, ध्यान से समझना। बोर्ड एग्जाम के पेपर में पार्क के नीचे ऐसे अंडरलाइन रहेगा और आपको यहां यह बताना है कि ये पार्क है क्या, आखिर में ये पार्क है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, एडजेक्टिव है, आखिर है क्या। अब आप सोचो कि कैसे पता करें। देखो पता करने की चीज नहीं है, ये क्या है, एक पैलेस है, एक स्थान है, ठीक है, एक स्थान है। तो बच्चा अगर नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्ब हो या एडवर्ब हो, एडवर्ब विशेषता बताती है, वर्ब जो होता है वो कार्य करता है और नाउन जो होता है, नाउन में क्या होता है, कोई स्थान होता है वो आता है। तो फिर हमारा स्थान है ना, पार्क एक स्थान है, तो हमारा ये क्या है, एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोग देखो इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। इसमें पूछा है दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, एंड हाउ मच टू दे कॉस्ट। अब आपको यहां क्या बताना है, यहां ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन रहेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। अब ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन है, अब आपको यह बताना है कि यहां ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है या आपका वर्ब है या नाउन है या एडवर्ब है। तो यहां ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल जो है वो एक फ्लावर की विशेषता बता रही है, क्या बता रही है, फ्लावर की विशेषता बता रही है। और विशेषता का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना, ठीक है। तो एडजेक्टिव हमारा है एक, ये क्या है, एडजेक्टिव है कि हमारी जो फ्लावर है वो फ्लावर की विशेषता बता रही है, ब्यूटीफुल है। तो फिर यहां ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन रहेगा, तो समझ जाना ये हमारा क्या है, दिस इज ए ऑब्जेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताना, ठीक है, विशेषण। अगला देखो स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन समझ कर जाना, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ये मैं वादा करता हूं, ठीक है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ही ड्रॉप हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड। अब आप यहां अंडरलाइन में 2-3 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन, बस 2 ही 3 क्वेश्चन हैं। स्लोली के नीचे अंडरलाइन है। अब आपको यह बताना है कि स्लोली क्या है, एक
एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है या नाउन है। अब आप लोग बताओ कि यहाँ जो स्लोली है वो क्या है, स्लोली जो है वो क्या है, स्लोली हमारा क्या है बच्चों, स्लोली जो है वो एक एडवर्ब है। क्या है? एक एडवर्ब है। स्लोली जो हमारा है स्लोली वो एक एडवर्ब है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देख लेना बोर्ड एग्जाम से यहीं से क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं इनको ढूंढने में, इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका स्लोली जो है यहाँ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जुलाई इज माय फेवरेट मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, जुलाई इज माय फेवरेट मंथ ऑफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, एडजेक्टिव है या वर्ब है या नाउन है या एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ हमारा जुलाई क्या है, जुलाई क्या है, यहाँ आपको जुलाई इज माय फेवरेट मंथ ऑफ ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टाइप का क्वेश्चन आता है। और यहाँ आपका इसके नीचे अंडरलाइन है फेवरेट, फेवरेट के नीचे अंडरलाइन है। अब आपको ये बताना है कि ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ फेवरेट जो है वो एक जुलाई की विशेषता बता रही है, ठीक है, कि फेवरेट है हमारा, जुलाई जो है वो फेवरेट है, तो फिर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ अब आप लोग ध्यान से समझना, लिखा हुआ है आई फिर डॉट 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 वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द आर्गुमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा, हैव बीन, हैड बीन, शैल बीन या आई एम, ठीक है। अब आप लोग बता दो कि यार यहाँ क्या भरा जाएगा। देखो ये तो पता होगा ना, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में टेंस तो पढ़ ही लिया होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा, और अगर आपने पढ़ लिया तो ये आसान है ना, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा? हैड बीन, ठीक है, हैड बीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा हो जाएगा हैड बीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहां ध्यान से, सीता और हर ब्रदर्स, ठीक है, सीता और हर ब्रदर्स टू बी ब्लेम्ड, ठीक है, ब्लेम्ड। अब यहां क्या करना है आपको, क्या भरना है, यहां देखो आपको क्या भरना है, देखो यहां डब्बा का मतलब है कि यहां हम लोग कौन सा वर्ब भरेंगे, इज भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम भरेंगे, आर भरेंगे या वाज भरेंगे। अब आप लोग बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग माइंड लगाओगे तो फिर आप समझ जाओगे कि यहां क्या भरना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखो सीता है एक, अगर इज भरा जाता तो भाई वो सिंगुलर होता, लेकिन सिंगुलर नहीं है, इनके ब्रदर भी हैं साथ में, सीता एंड हिज ब्रदर्स, तो मतलब ये एक नहीं है, दो हैं, दो हो सकता है भाई उनके 2-3 हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं ब्रदर्स लगा है तो ये बहुवचन हो जाता है, इसलिए आर भरा जाएगा, ठीक है, आर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 अब आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना, इसमें क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ है चूज द सेंटेंस विथ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस चूज करना है, दे शैल हैव रीच्ड बाय देन, या फिर हमारा दे शैल वी एंड अराइव्ड बाय देम देन, या फिर दे शैल अराइव बाय देन, या फिर दे शैल हैव बीन अराइविंग बाय देन। अब आपको यहां ये बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। इसमें आपको बताना है दे शैल हैव रीच्ड बाय देन, ये हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 7। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सारा क्वेश्चन समझते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। लिखा हुआ ही हैज ऑलवेज बीन, फिर यहां डॉट 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 वेरी गुड बॉय, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां आपको एक आर्टिकल भरना है। हम लोग यहां कौन सा आर्टिकल भरेंगे? ठीक है, नो आर्टिकल ए एंड द। चलो बताओ, अब आप तो आपको पता ही होगा क्या लिखा हुआ है, he has always been, फिर यहां आपको एक आर्टिकल भरना है, वेरी गुड बॉय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से समझो, यहां हमारा क्या भरा जाएगा, में हम लोग ए भरेंगे। क्या भरेंगे? ए। ठीक है, ए भरा जाएगा, ये हमारा सही है, बी वाला ऑप्शन, ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ बच्चों, यहां ध्यान से समझना, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके आगे डॉट डॉट कर लेना। ठीक है, हमें आर्टिकल ही भरना, प्रेसिडेंट के आगे डॉट डॉट है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एंड द
नो आर्टिकल या फिर हमारा ए। देखो प्रेसिडेंट जो है एक काफी बड़ा नाम है और काफी फेमस चीज होता है, तो इसके आगे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया ना, दा का प्रयोग करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 समझना। लिखा हुआ है ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 18 माइल्स फिर यहाँ आवर्स, इसे हावर्स नहीं आवर्स पढ़ा जाता है। एंड भरा जाएगा दा या ए या नो आर्टिकल। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, इसके आगे हमेशा एंड भरा जाता है क्योंकि इसका एच जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो यहां हमें एंड भरा जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 10 का, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान से समझना। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक्सरसाइज फिर डैश लगा हुआ है, फॉर फिर डैश, हेल्थ फिर स्लेस, गुड फिर स्लेस, फिर डूइंग फिर इज। ठीक है, तो अब आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए है एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, या डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, या फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज डूइंग, या हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, वी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सिलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, आपको यहाँ एक देखो ये 4 चीजें दी हुई हैं, अब इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इसमें कुछ ना कुछ मिसफील्ड है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो इसमें हमारा करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? बेनिफिटेड का हमारा राइट आंसर होगा बी वाला, VENEFITTED बेनिफिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 अब आप लोग देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड चूज द वर्ड एंड वर्डली स्पेल्ड। ठीक है, यहां लिखा हुआ है इंपरेटिव या फिर इल्डिज्ड या फिर इमिनेंट या फिर इमिनेस्टर। ठीक है, आपको वर्डली स्पेल्ड बताना है क्वेश्चन नंबर 13। सी वाला ऑप्शन सही होगा, ये हमारा वर्डली स्पेल्ड है इमिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझना, इसमें पूछ रहा था यंग बॉय रन अवे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको यहाँ एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना। तो यहाँ क्या है? बॉय की विशेषता क्या है? बॉय की विशेषता है यंग। यंग मतलब जवान, तो द है, रन है, यंग है, तो ये यंग जो होगा ये इसकी विशेषता बता रही है। एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से समझना। शी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब। आइडेंटिफाई आपको यहाँ वर्ब करना है, स्टडीज, हर, लिव्स या मुंबई। तो बच्चों यहाँ जो आइडेंटिफाई द वर्ब करना है, क्रिया करना है, तो वो लिव्स है, वो हमारा आइडेंटिफाई द वर्ब है। वर्ब यहाँ क्या है? लिव्स है, रहना, क्योंकि इसमें यस या ई एस लगा हुआ है, और ये हमारा एक वर्ब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप लोगों का इसके बाद इंग्लिश के बाद लास्ट पेपर है। ठीक है, लास्ट पेपर है, और फिर उसके बाद आप लोग 10th से 11th में पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? 11th में। ठीक है, तो 11th में आप लोग पहुंच जाओगे, तो शायद आप लोग, मैं तो 10th को ही पढ़ा रहा हूं अभी, तो शायद आप लोग भूल जाओ, लेकिन आप लोग एक काम करना, मान लो अगर आप लोगों को मैं याद भी आऊं, बाद में बहुत याद आऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए, अगर मैं 11-12 बजे रात तक आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो की तैयारी करा हूं डेली, क्योंकि आप लोगों को मुझे क्या करना था? पढ़ाना था। देखो पेपर में आया, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे बच्चे हमसे कहे सर वही आया जो आपने पढ़ाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, मान लो अगर हमारी याद भी आती है और आप लोगों को, तो फिर आप हमें व्हाट्सएप कर देना, कुछ भी मान लो आप लोगों को अच्छा लगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर भी है, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो कॉल करना। ठीक है, मैं बता देता हूं अपना नंबर 99 18 86 31 96। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप एंड कॉल नंबर दोनों है, 9918863196। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हमें कॉल करना, वरना आप व्हाट्सएप पे ही बात कर सकते हो। ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी मान लो 11th में कोई अच्छा सा कोर्स आए तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं हमेशा मेहनत करूंगा, क्योंकि आप लोग हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, और मैं आप लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता हूं। बस अगर मैं कहीं भी हमारी आपसे मुलाकात हो जाए ना, तो एक बार कहना सर मैंने आपसे ही पढ़ा था, तो बहुत ज्यादा दिल से खुशी होगी और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और साथ में हम लोग फोटो भी क्लिक करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा ऐसे। तो यहां हम लोग देखेंगे
ही इज सफरिंग डॉट 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 फीवर। यहां आपको प्रीपोजिशन भरना है बच्चों। प्रीपोजिशन कौन सा भरा जाएगा? इन, एट, फ्रॉम, विथ प्रीपोजिशन। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से समझना। लिखा हुआ है द बॉय हेल्प टू द ब्लाइंड मैन। यहां आपको एडजेक्टिव बताना है, एडजेक्टिव बताना, लिखा नहीं है बट एडजेक्टिव ही बताना है। द ब्लाइंड हेल्प्ड बॉय। ठीक है, तो मैन का जो ब्लाइंड है ना, मतलब मैन की विशेषता है कि वो अंधा है। मान लो ये अगर ब्यूटीफुल होता तो ये इसकी विशेषता हो जाती ब्यूटीफुल है, बट यहाँ ब्लाइंड होगा। क्या होगा? ब्लाइंड होगा। क्या होगा बच्चों? ब्लाइंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 17 तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो ध्यान से। माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। माई फ्रेंड इज हार्ड वर्किंग मैन, इसमें आपको आइडेंटिफाई द वर्ब करना है। वर्किंग इज हार्ड मैन। तो बच्चों क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा इज। इज जो है यहाँ एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इट हैज बीन रेनिंग, फिर आपको डॉट 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 मॉर्निंग। इसमें आपको भरना क्या है? फ्रॉम भरा जाएगा, सिंस, फॉर या बाई। बताओ फटाक से। मॉर्निंग मतलब ये तो एक निश्चित समय है ना बच्चा, तो सिंस का ही प्रयोग किया जाएगा ना। सिंस भरा जाएगा कि एक निश्चित समय है मॉर्निंग। 19 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया ना? 20 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? द गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखो गंगा की जो विशेषता है वो होली है। क्या है? रिवर की विशेषता होली है या गंगा की विशेषता होली है, तो होली जो हो जाएगा वो हमारा एक एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषता बता रही है। क्वेश्चन नंबर 20 तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 21। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा समझना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लैंचो वाज। लैंचो को किस चीज की जरूरत थी जो इस पोस्ट मास्टर ने इनको दिया था, बट उन्हें लगा कि भगवान ने दिया है। देखो पीपुल्स एंड यहाँ कॉर्पोरेशन या फिर पीपुल गुडविल या हिज एम्प्लॉइज हेल्प या मनी। तो लैंचो की किसकी जरूरत थी? लैंचो को किसकी जरूरत थी? तो बच्चों लैंचो को मनी की जरूरत थी। किसकी मनी थी? मनी की जरूरत थी। ठीक है, लैंचो को मनी की जरूरत थी, लेकिन हमको किसकी जरूरत है? आप लोगों की। आप लोग हमारे बहुत ही खास हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। जैसे लैंचो की मनी की जरूरत थी घर चलाने के लिए और अच्छे से रहने के लिए, वैसे हमें क्या करने के लिए? सुकून से रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए आप लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो क्योंकि अगर मान लो आप लोग हमारे साथ ना हो ना, तो हमें नींद ही नहीं आएगी, रह ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि देखो आप लोग ही हमारे लिए सब कुछ हो। ठीक है, आप लोग हमारा एक परिवार का हिस्सा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, व्हाट लैंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज। 100 येन्स, 100 पीसेज या 75 पीसेज या आपका 100 पैसे। तो कितनी जरूरत थी? 100 पीसेज की लैंचो को जरूरत थी, लेकिन मिला कितना था? 75 पीसेज। इसलिए दूसरा लेटर लिखा था लैंचो ने। क्या ऐसा लिखा था? दूसरा लेटर कि जो एम्प्लॉइज हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो बेईमान हैं, आप डायरेक्ट हमारे पास पैसा भेजो, तब देखते हैं कैसे हमारे पैसा काटते हैं। ठीक है, ये कहा था लैंचो ने। अगला देखो 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 23 देखो, लैंचो विश्ड इन मॉर्निंग फॉर। लैंचो मॉर्निंग में क्या विश किया था? क्या इच्छा थी? रैन की, डिजन की या फिर वाटर की या हैवी? तो रैन की हल्की फुल्की बौछार की आवश्यकता थी, ना कि पत्थरों की आवश्यकता थी, हाइलोस्टोन्स की नहीं, हल्की फुल्की बौछार की आवश्यकता थी बस लैंचो के फील्ड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 तक समझ में आ गया ना? सारे ऑब्जेक्टिव एक ही साथ खत्म कर लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। द इमिग्रेशन वाज टॉकिंग, ठीक है, पैलेस इन, कैपिटल ऑफ बिल्डिंग्स या द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन प्रोट्रिडिया या फिर हमारा द लवली सैंडस्टोन्स एंड एम्बर्सन। तो ये हमारा सही है बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही है। देखो बच्चों ध्यान से समझना, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको सारा क्वेश्चन आज खत्म करा दूंगा और आप लोग बस वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, देखो द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन वाज। कितना ऑथर का एज था
80 ईयर, 75 ईयर, 79 ईयर या 70 ईयर। तो उस समय जो ऑथर की एज थी वो 80 ईयर की थी। कितनी थी? 80 ईयर्स की, 80 साल। ठीक है, 25 का ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 26। एनी गेट्स ए लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज she cannot talk all, या she has no near and dear, या she does not have a real friend, या she would not have a friend। तो उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड तो थे बट एक रियल फ्रेंड होता है जिससे अपने सारे बातों को साझा कर सको, सारे बातों को कह सको, अपने मन की बातों को कह सको, वो नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो स्टूडेंट 27 नंबर क्वेश्चन देखो यहां। she named her dog Kitty was, किटी क्या था? ए लव्ड द नेम था, या फिर सी हैड ऑलवेज वांटेड ए किटन था, या हर डायरी वाज हर रियल फ्रेंड। हाँ, हर डायरी वाज हर रियल फ्रेंड। जो उसकी डायरी थी वो उसका सबसे खास मित्र था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। कुर्ग इज नॉन विथ अदर नेम्स विच इज, कुर्ग को दूसरे और किस नाम से जाना जाता था? कोडागू से। किससे? कोडागू से। ए वाला ऑप्शन सही है। फटाफट से सारा क्वेश्चन कर लो। बोर्ड एग्जाम में आपको कम समय में मैं ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दूंगा ताकि इंग्लिश में आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना। लिखा हुआ है द ऑथर नेम ऑफ वेकर्स गोवा इन गोवा इज, और जो अदर नेम्स था गोवा का, अदर नेम से क्या नाम से जाना जाता था? पेडर्स के नाम से। क्या नाम से? पेडर्स के नाम से। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है मिडवे बिटवीन मैसूर एंड डियर कोस्टल टाउन ऑफ, यहाँ डॉट डॉट मत करना, मैंगलोर सिट्स पीस ऑफ, यहाँ डॉट डॉट डॉट। कैसा लग रहा था वो? हेल की तरह, हिवन की तरह, लैंड की तरह, रॉक की तरह। तो वो एक स्वर्ग लग रहा था जिसे हम लोग हिवन कहते हैं, एक स्वर्ग, हिवन। ठीक है, हिवन का मतलब एक स्वर्ग होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर। हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है द बेकर्स डिलीवर्ड द स्टफ टू द डॉट 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 ऑफ द हाउस होल्ड, किड्स के, लेडीज के, एल्डर्स के या सर्वेंट्स के? चलो बताओ, फटाफट से बताओ यार, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो एक सर्वेंट्स की तरह देता था। ठीक है, सर्वेंट्स की तरह, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला यहां ध्यान से समझना 32 नंबर क्वेश्चन। वल्ली क्लेम्ड हर हैंड विद जॉय, फिर क्यों उसने अपने जॉय से मतलब एंजॉय के साथ क्यों हाथ को मतलब तालियां बजाई? सीइंग ए काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ बस, हाँ ये सही है, क्योंकि उसने देखा कि फ्रंट बस के फ्रंट काउ भाग रही है, गाय भाग रही है। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो 35 नंबर क्वेश्चन। The first problem before Valli, before the bus drives या ride was, मैं आपको बता देता हूँ, to save the money for bus fare, मतलब मनी को इकट्ठा करना बस फर्स्ट फेयर, बस पे जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, ये इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। अगला देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन अब आ जाओ, सारा समझ लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में छोड़कर तो आना नहीं है एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड्स बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, द फिजिशियन हियर रिफर टू लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा ने कहा था, भगवान ने नहीं कहा था, फिजिशियन ऑफ किंग ने कहा था, लॉर्ड लोकल डॉक्टर ने भी नहीं कहा था, लॉर्ड बुद्धा ने कहा था। ठीक है, अगला देखो 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना। बुद्धा लेटर कंपेयर्स लाइफ ऑफ मोर्टल टू, तो यहां लिखा हुआ है अर्थन वेसल्स मेड बाय पोटर्स, ये वाला सही है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ध्यान रखना, सारा क्वेश्चन तैयार करना, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, अगला आओ बच्चों 36। मिस्टर पंपरी वाज ए, मिस्टर पंपरी कौन है? वाज ए, मिस्टर पंपरी पुअर लेडी या रिच लेडी, सेल्फिश लेडी, जेंटल लेडी, कौन है मिस्टर पंपरी? मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। तो वो एक रिच लेडी है। कौन है? देखो मिस्टर पंपरी एक रिच लेडी है, मतलब अमीर, रिच है। ठीक है, तो रिच है तो फिर इसीलिए रिच लेडी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन ये सारे आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो जानते होंगे। एट द यहां देखो क्लिंग द डॉक्टर गेव ट्रिकी, ट्रिकी को कहा था नो फूड फॉर 2 days, मतलब क्योंकि उनका फैट बढ़ रहा था तो इसलिए नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए भोजन को बैन
खत्म, नहीं खाना है। क्योंकि भाई अगर आपको वेट अच्छा रखना है, अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, तो भाई खाना कम कर दो। ज्यादा खाना खाने से वेट ही बढ़ता है, ठीक है। अगला देखो, हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, यहां मैं आपको बता देता हूं राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि बच्चों मैंने देखा है कि ये वाला, ही वाज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग किया था चीट करने का यंग मैन से, ठीक है। ये इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस था। डी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, गिरिफिन वाज ए, गिरिफिन कौन था? गिरिफिन वॉज ए, नहीं पीछे, हाँ गिरिफिन वॉज ए, एक साइंटिस्ट था। कौन था? साइंटिस्ट। गिरिफिन एक साइंटिस्ट था। सी वाला ऑप्शन सही है, गिरिफिन कौन था? एक साइंटिस्ट था, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला आ जाओ 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, गिरिफिन रिलीज्ड हिमसेल्फ एज फुलिश मैन या ब्रेव मैन या डिसऑनेस्ट मैन या आपका सेंसिटिव मैन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट पर्सन के रूप में इन्होंने अपने आप को रिलीज किया, रिलीव्ड किया, ठीक है। ये हो गया 40 नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया ना 40 नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन समझ लो, देखो यहां आ जाओ, मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है। 41 इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है रिचर्ड आप लोगों का इवराइट्स वाज, कौन था? ए साइंटिस्ट था। कौन था? ए साइंटिस्ट। एक एक्टर नहीं था, ना एक सिंगर था, ना एक इंजीनियर था। ही इज ए साइंटिस्ट। कौन था? साइंटिस्ट था, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42 द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन या रिचर्ड इवराइट्स या हमारा ये तो ये होगा रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखना, व्हेन मटिल्डा रिटर्न्ड द नेकलेस टू हर फ्रेंड शी रिस्पोंड विथ, मतलब जब मटिल्डा ने अपना नेकलेस, मतलब हर नेकलेस नहीं, हर नेकलेस को अपना फ्रेंड को दिया तो उसका रिस्पॉन्स कैसा था? एंगर। एक एंगर का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। जैसे ये अगला क्वेश्चन हो, और रामलाल एल्डर्स डॉटर वाज, रामलाल एल्डर्स डॉटर का क्या नाम था? राधा। क्या नाम था? राधा, ठीक है, राधा नाम था। अगला क्वेश्चन आओ, she was lucky to receive a clean dress which had silk and no longer fitted चंपा was भोलीज, चंपा जो थी वो भोली की सिस्टर थी। कौन थी? सिस्टर। तो ये मैंने बता दिया 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग सारा याद करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में याद करके ही जाना। देखो ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, 45 नंबर क्वेश्चन तक मैंने कराया, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने याद कर लिया तो फिर सबसे टॉप पर आप ही रहोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो लाइक करना, शेयर करना, लेकिन आप लोग सबसे पहले एक काम करना छोटा सा, देखो आप लोग का लास्ट पेपर है, तो आप लोग क्या करना, हमें देखना है अगर छोटे छोटे वीडियोज में, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी है सरवन 20,000, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फटाक से, सारे स्टूडेंट फॉलो कर लेना, ठीक है। और आपका लास्ट पेपर इसके बाद आ जाएगा, फिर आप लोग मुझे याद जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैंने ये सब करा है, इतना मेहनत किया है। तो अगर मैं मिलूं आप लोगों को कहीं, तो आप लोग एक बार जरूर हमारे साथ शेयर करना बातों को, अपना कैसा एक्सपीरियंस था हमारे साथ पढ़ने का। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल बना सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अभी आपका सामाजिक विज्ञान का भी पेपर है, तो वो हम लोग देखेंगे और धूम मचाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।